प्यारे बच्चों, यदि आप भी सेंटअप एग्जाम देने वाले हैं तो आज का ये क्लास लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2024 के लिए केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का वायरल क्वेश्चन पेपर का आंसर की, जो आप सभी के एग्जाम में श्योर है कि पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि आपको सेंटअप एग्जाम पास करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सभी सेंटअप एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आपका फाइनल एडमिट कार्ड बोर्ड जारी नहीं करेगा, जिससे आप सभी जो है ना फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो यदि आप सभी सेंटअप एग्जाम पास करना चाहते हैं प्यारे स्टूडेंट, तो आज के क्लास का एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा। मैं आप सभी को गारंटी दे रहा हूं, आप सभी सेंटअप एग्जाम आराम से पास करने वाले हैं आज के क्लास को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपको जो है ना वही 70 क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे, जिसमें से 35 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, आप सभी के माइंड में था कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे कितने क्वेश्चन नहीं, तो आप सभी को यह बात निकाल देनी है। आपको जो है वही 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको आधा क्वेश्चन का जो है ना उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप आराम से दे पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो अब सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। ठीक है, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है। ठीक है, और 12-12 घंटे का क्लास मिलेगा। तो आप सभी अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। यहाँ पर जो अणुचुंबकत्व है ये कौन प्रदर्शित करता है? क्या H2O, O2, NaCl, C2H6? तो आप याद रखिएगा, जो O2 होता है मतलब ऑक्सीजन होता है, ये जो है ना अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है, पैरामैग्नेटिज्म जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। दूसरा नंबर देखें, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। तो मिथाइल एमीन को कौन सी अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, 2 का राइट आंसर भी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है, द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट। बताएंगे कॉपर पाइराइट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो आप सभी याद रखिएगा, CuFeS2 होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, राइट आंसर भी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने वाला हूं, और हो सके तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF के लिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है 0.001 m यानी ग्लूकोज विलियन की तुलना में 0.01 MgCl2 विलियन के यानी हिमांक में अवनमन होता है। तो याद रखिएगा, लगभग द्विगुना होता है। ठीक है, राइट आंसर 4 का C हो जाएगा। अब चलिए 5 नंबर, ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ होता है? तो देखिए, जब हम लोग ज्यूटर आयन बनाते हैं तो उस टाइम जो समर्थ होता है ना वो H2NCH2COOH होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है, परगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। तो देखिए, जब परगलन के विधि होता है तो उस टाइम धातु के ऑक्साइड के जो अपचयन होता है उसमें प्रयुक्त यानी मिला हुआ रहता है। तो क्या आप सभी याद रखिएगा, 6 का राइट आंसर B हो जाएगा, कार्बन मिला रहता है। ठीक है, राइट आंसर B बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, एक एक क्वेश्चन याद कर लेना है। ठीक है, आप सभी अगर सेंटअप एग्जाम में गर्दा गर्दा मचा करके आना चाहते हैं तो आज के क्लास का ये क्वेश्चन हर हाल में याद कर लीजिए। देखिए, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B+C के लिए दर होता है। बताएंगे इनके लिए जो दर होता है तो वो क्या होता है? तो आप सभी याद रखिएगा, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। यहाँ पर दर KA0 B0 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर A हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 नंबर पूछा गया है, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। यहाँ पर बताएंगे कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से क्या प्राप्त होता है? तो याद रखना है, 8 का राइट आंसर A हो जाएगा, HCHO प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, A, B और C तत्वों के मानक का अपचयन विभव मान क्रमशः +0.68 वोल्ट और -2.50 वोल्ट और -0.50 वोल्ट है। तो उनकी अपचयन शक्ति का क्रम होगा। तो अपचयन शक्ति का जो क्रम हो जाएगा ना, आप सभी याद रखिएगा, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। यहाँ पर B > C > A हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर, एंजाइम क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। अगर आप
आप सभी को क्लियर नहीं दिख रही है तो क्वालिटी बढ़ा लेंगे, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं तो याद रखना है आपको, एंजाइम एक प्रोटीन होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए 11 नंबर, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो देखिए सल्फाइड अयस्कों का जब हम लोग यानी कंसंट्रेट करेंगे या फिर यानी सांद्रण करेंगे तो वो कौन से विधि द्वारा, तो याद रखिएगा 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, ठीक है। राइट आंसर 11 का ए हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है। देखिए जो टिंडल प्रभाव है वो किस में पाया जाता है, विलयन में, अवक्षेप में, सॉल में, वाष्पों में। तो आप सभी आराम से आंख बंद करके बता देंगे कि टिंडल इफेक्ट जो है वो सॉल में पाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। देखिए जो एल्किल हैलाइड है और सोडियम धातु है उन दोनों के बीच अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, तो याद रखिएगा 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। 14 नंबर देखिए आपकी स्क्रीन में है कि CrH2O4Cl2+ यानी संकुल में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो यहाँ से याद रखिएगा क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो +6 हो जाएगी, ठीक है। 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर, बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या है, तो आप सभी याद रखिएगा 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, रबर, ठीक है। रबर जो है ये बेरवादार ठोस होती है, मतलब एमोर्फस सॉलिड होती है। देखिए फ्रेंड्स 16 नंबर पूछा गया है कि अभिक्रिया C2H5Br KOH को अल्कोहलिक का उत्पाद है, यहाँ पर बताएंगे क्या होगा। तो आप सभी याद रखिएगा इसका जो उत्पाद हो जाएगा 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा, CH2 = CH2, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन देखें, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, बताएंगे। जो फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट होता है तो किसका आवश्यक घटक होता है, तो याद रखिएगा राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। देखिए 18 नंबर आपकी स्क्रीन में है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, मतलब बराबर होती है। तो याद रखिएगा वो है 0 कोटि, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है और उनका जो वेग स्थिरांक होता है वो दोनों ही इक्वल होता है, समान होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 19 नंबर है कि निम्न में किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है। एल्डोल यानी एल्डोल जो है संघनन अभिक्रिया इनमें से किसमें होती है, HCHO CH3OCH3 में, C6H5CHO में, CH3CHO में। तो याद रखिएगा राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CH3CHO में जो है एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। यहाँ पर बताएंगे क्लोरीन जो है अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देख लेंगे, बताएंगे आप सभी फटाफट आंसर। तो याद रखिएगा यहाँ पर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, N2+ NH4Cl बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर 21 नंबर, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। इनमें से कौन है जो यानी टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता है, तो आपको अच्छे से पता है कि वो मोललता जो है ताप से यानी इफेक्ट नहीं पड़ता है, या फिर ताप का उन पर जो है ना ताप का जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए 22 नंबर आपके स्क्रीन में है कि अभिक्रिया CH3CnH3O+ का उत्पाद है। इनका उत्पाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप सभी याद रखिएगा 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CH3COOH है, ठीक है। अब चलिए 23 नंबर, निम्न में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल है। इनमें से कौन सा बॉन्ड है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब प्रबल है। तो याद रखिएगा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 23 का ए हो जाएगा ना, यानी फ्लोरीन, ठीक है। राइट आंसर ए नहीं होगा, बी होगा, क्लोरीन सबसे मजबूत बॉन्ड होता है, ठीक है। और सबसे कमजोर जो है यहाँ पर यानी आयोडीन होता है, ठीक है। याद रखना है यहाँ पर जो है ना प्रबल पूछा है सबसे ज़्यादा, तो क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए, विटामिन ए कहलाता है। देखिए जो विटामिन ए है वो क्या कहलाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल। तो याद रखिएगा विटामिन ए हमेशा रेटिनॉल कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 25 नंबर, हमेशा जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। बताएंगे इनमें से कौन है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर धातु पूछा है, बताइए, सोना,
चांदी, कॉपर, सोडियम। तो आप आराम से बता देंगे कि सोना जो है हमेशा ये मुक्त अवस्था में या फिर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। राइट आंसर 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। तो लोहे में जब जंग लगता है तो उसको हम लोग अगर रोकेंगे तो उसका बेस्ट तरीका कौन सा है? तो याद रखिएगा आयरन यानी कैथोड बनाकर, ठीक है। 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स 27 नंबर पूछा गया है, इथोक्सी इथेन कौन है? यहाँ पर इथोक्सी इथेन कौन हो जाएगा? तो आप सभी आराम से बता देंगे कि इथोक्सी इथेन जो है C2H5OCH यानी C2H5 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है C2H5O C2H5 ये क्या है? इथोक्सी इथेन है, ठीक है, याद रखना है। ये आपका ऑप्शन नंबर भी मिथोक्सी मीथेन है और ये इथोक्सी मीथेन है, ठीक है, लेकिन इथोक्सी इथेन ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ध्यान रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में है, निम्न में किसमें मैग्नीशियम है? ये जो आपका 4 ऑप्शन है इनमें से किसमें जो है यानी मैग्नीशियम पाया जाता है? तो याद रखिएगा 28 का ए हो जाएगा क्लोरोफिल में, ठीक है। अब चलिए 29 नंबर, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? तो ये हर बच्चा को पता है कि रासायनिक अधिशोषण में 1 परतें होती है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखिए, बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? देखिए जो बेकेलाइट है वो फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया करता है तब बेकेलाइट प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। अब चलते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि उपसय संयोजन यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था होती है? तो याद रखिएगा 0 होती है, ठीक है। दूसरा आप चलिए यहाँ पर 32 नंबर, कौन अत्यधिक क्षारीय है? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा क्षारीय जो होता है ना, 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, C6H52NH होता है। अब देखिए 33 नंबर, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है? तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और जितने भी प्यारे स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आने वाली क्लासेज आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आप सभी को बता दूं कि आने वाला क्लास जो है वो आपका गेस क्वेश्चन सीरीज के रूप में रहेगा, जिसे आप लोग अगर कर लेते हैं तो श्योर है आप सभी फाइनल एग्जाम में 90+ मार्क्स तक ला सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन का यानी कवर किया जाएगा। तो यदि चाहते हैं बेहतर मार्क्स लाना तो आप सभी जो है ना हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए दूध इनमें से किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा पायस का उदाहरण है, ठीक है। देखिए 35 गैलेना किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा गैलेना यानी पीबी लेड का अयस्क है, ठीक है। अब देखिए 36 नंबर, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है? तो मानव शरीर जो उत्पन्न नहीं करता है विटामिन नहीं करता है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए 37 नंबर, जो ZnS Zn2+ एक्वा और Cu2+ एक्वा और Cus जो है वो क्या है? तो आप याद रखिएगा ये जो है डेनियल सेल है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए 38 नंबर, CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है? देखिए CH3CN का जब हम लोग अवकरण करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? तो याद रखिएगा 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C2H5NH2 मिलेगा। देखिए 39 सबसे प्रबल अम्ल है, इनमें से सबसे प्रबल अम्ल क्या है? तो याद रखना है 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर HClO4 हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 40 नंबर पूछा गया है, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा यानी 2.0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 41 नंबर 41 नंबर, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है? इनमें से जो अभिक्रिया है इसका प्रतिफल कौन है? तो याद रखिएगा राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, COCl2, ठीक है। अब चलिए 42 नंबर देखें, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम बताना है आपको। जो IUPAC प्रणाली है उसमें एसीटोन का नाम क्या है? तो याद रखिएगा राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोपेनोन है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए 43 नंबर, देखिए इस अभिक्रिया का जो प्रमुख प्रतिफल है क्या है, तो आपको याद रखना है राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C6H5NH2 हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर देखें, इनमें कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, तो कृत्रिम मीठा अभिकर्ता आप सभी आराम से बता देंगे कि सैकरिन भी है, स्पार्टम भी है और सोडियम साइक्लोमेट भी है। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अब चलते हैं 45 नंबर, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर जो है ना 45 का ए हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, चलिए अब 46 नंबर देखें, यहाँ पर पूछा गया है कि हेक्सा एमाइन प्लेटिनम जो 4 है वो क्लोराइड का सूत्र होता है, बताएंगे ये जो हेक्सा एमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सूत्र होता है तो कौन सा सही होता है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स 46 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, PTNH36Cl4। ठीक है, देखिए 47, निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांच। ठीक है, चलिए 48 नंबर देखिए आपकी स्क्रीन में है, निम्न में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो आपको अच्छे से पता है कि परासरण दाब जो है ये अनुसंख्यक गुणधर्म में आता है। देखिए 49 नंबर, यहाँ पर जो एक मोल जो है Al3+ को Al में अपचयन, Ai में जो है यहाँ पर क्या एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 1 मोल है, ठीक है, जिसको हम लोग Al3+ को यानी एल्यूमिनियम 3+ को एल्यूमिनियम में अपचयन करेंगे तो उसके लिए कितने चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, तो याद रखिएगा 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3.0 × 10⁵ कूलाम की। देखिए अब 50 नंबर, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, तो याद रखना है 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 51 नंबर, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो 20 से 40 kJ/मोल में। ठीक है, अब चलिए 52 नंबर, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है, तो देखिए SN2 क्रियाविधि में जो निर्माण होता है ना, तो आप सभी याद रखिएगा राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बोधनाइन का यानी निर्माण होता है। देखिए 53 नंबर, निम्न में कौन सा यौगिक जल में विलय होता है, तो जल में विलय जो होता है ना, आप सभी याद रखिएगा CHCl3 होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 54 नंबर देखिए, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंस्करण होता है, बताएंगे जो प्रसंस्करण होता है कार्बोनिल समूह के कार्बन में तो वो यानी कौन सा होता है, तो आप याद रखिएगा राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, sp2 होता है। क्या होता है, sp2 होता है। ध्यान रखिएगा जो कार्बोनिल समूह के कार्बन में जो प्रसंस्करण होता है जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, वो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है तो sp2 होता है। ठीक है, चलिए 55 नंबर देखिए फटाफट आप सभी, फॉर्मल्डिहाइड को जो अब हम लोग यानी सोडियम यानी हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, बताएंगे फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा राइट आंसर 55 का सी हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए 56 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है अभिक्रिया C6H5N = N+Cl- H3O+ का उत्पाद है, तो याद रखना है 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। अब चलिए 57 नंबर, यहाँ पर पूछा गया है, देखिए इसमें उत्पाद क्या है, तो आप सभी याद रखिएगा 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, N-हेक्सेन। ठीक है, चलिए 58 देखिए, p-pi-d-pi बंधन है, यहाँ पर इनमें किस में जो है p-pi-d-pi बॉन्ड है, तो याद रखिएगा p-pi-d-pi बॉन्ड जो होता है वो किस में होता है, राइट आंसर 58 का डी हो जाएगा, SO2 देखिए SO2 3- में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर देखिए, वर्ग 16 के तत्व को कहते हैं, तो वर्ग 16 के तत्व को हम लोग कैल्कोजन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। सेंट ऑफ एग्जाम फोड़ के आना है आपको ये क्वेश्चन याद करके। ठीक है, देखिए 60 नंबर, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम यानी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, तो याद रखिएगा 60 का डी हो जाएगा, वो है मैग्नीज। ठीक है, चलिए 61 नंबर देखें, निम्नलिखित में किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर यानी क्रमिक रूप से बढ़ता है, तो याद रखिएगा क्रमिक रूप से जो 4F पूछा है तो राइट आंसर 61 का ए हो जाएगा, लेंथेनाइट। ठीक है, और 5F अगर पूछ देता तो देखिए यहाँ पर 5F लिख देते हैं, 5F अगर पूछ देता तो उस स्तर पर जो है ना एक्टिनाइड हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता,
एक्टिनाइड हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्रोमियम की उपसय संयोजन संख्या पूछा है, तो राइट आंसर K3 Cr2O4 3 में जो क्रोमियम की संख्या होगी वो 6 होगी। ठीक है, राइट आंसर 62 का डी हो जाएगा। देखिए 63 नंबर, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो याद रखिएगा 0 होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर 64 नंबर देखते हैं। ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं बताएंगे। जो ये जो अभिक्रिया है इसको हम लोग कैसी अभिक्रिया कहते हैं, तो आप सभी डायरेक्ट याद रखिएगा 64 का ए हो जाएगा, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए 65 नंबर देखिए आपकी स्क्रीन में है, पूछा गया है कि फिनोल को सेलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 65 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रिमर-टिमेन अभिक्रिया। चलिए 66 देखिए, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो प्राथमिक एमीन की जो पहचान की जाती है CHCl3 + KOH के द्वारा की जाती है। चलिए 67 देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल इनमें से कौन है, तो 67 का ए हो जाएगा, विटामिन। विटामिन एक एस्कॉर्बिक अम्ल है। 68 देखिए, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है। यहाँ पर बताएंगे जो शरीर के ताप को कम करता है, मतलब कि जो टेम्परेचर को कम करता है, तो वो होता है कौन, ज्वरनाशी। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। जब शरीर में अगर ताप ज़्यादा हो जाए तो उसका मतलब क्या होगा कि बुखार ज़्यादा चढ़ गया है। तो अगर बुखार को हम लोग कम करेंगे तो एंटीपायरेटिक दवाई खाएंगे, यानी ज्वरनाशी दवाई खाएंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। 69 देखिए कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन रेनाइन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है, तो याद रखिएगा जब रवा में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रेनाइन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लेता है तो वो जो दोष कहलाता है ना, याद रखिएगा 69 का बी हो जाएगा, यानी फ्रेंकल दोष होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 70 नंबर, पूछा गया है CaNO3 में वांट ऑफ गुणक होता है, तो ये बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये सेंटअप एग्जाम से लेके आपके फाइनल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो CaNO3 में वांट ऑफ गुणक जो होता है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा 2 होता है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बता दिया, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, आप सभी इसको नोट कर लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन रहेगा आपका 2 मार्क्स में, देख लीजिए यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा कांच को अतिशीतल द्रव क्यों माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर इसका उत्तर नहीं लिख पाएंगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको वहाँ यानी उत्तर जो है दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप सभी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है। देखिए हेलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य होते हैं, उसके बाद देखिए ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिटोल का मुख्य संगठक क्या है। ठीक है, ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको सीधे जो है ना PDF के साथ दे दूंगा। ये क्लास अभी आपका लंबा चले जाएगा, जिस वजह से आप सभी जो है ना परेशान हो जाएंगे कि इतना लंबा क्लास चलता है क्या 70 क्वेश्चन कराने में। ठीक है, इसीलिए समय वेस्ट ना हो आप सभी का, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो आपको जो है आंसर की के साथ साथ क्वेश्चन जो है दूंगा ही टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का क्लास कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।